नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मार्च 2023 का 100 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा केवल एक वीडियो में, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे जो 100 प्रश्न है ये प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो अमृत उद्यान कर दिया गया है मुगल गार्डन को। अब जल जीवन मिशन के तहत कुल कितने ग्रामीण परिवारों को नल से जल की आपूर्ति की जा रही है? तो कुल 11 करोड़ परिवारों को नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य है कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। जल जीवन मिशन की नोडल एजेंसी जल शक्ति मंत्रालय, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल शक्ति मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते भारत के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया है? तो कुल 12 चीते आपके लाया गया है। इसमें 7 आपके नर हैं और 5 आपके मादा हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना कि इसका पहले 8 चीता जो है नामीबिया देश से भारत में लाया गया था, कूनो नेशनल पार्क में रखा उसे भी गया है। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा में कुल 60 सीटें हैं। जैन समुदाय के तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने की अधिसूचना किसके द्वारा वापस लिया गया है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा वापस लिया गया है। आपको ध्यान रखना है, सम्मेद शिखर जी को जो है पर्यटन स्थल घोषित करने की अधिसूचना किसके द्वारा वापस लिया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा वापस लिया गया है। जो सम्मेद शिखर जी हैं, इनके बारे में याद रखिएगा कि झारखंड में गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि जो सम्मेद शिखर जी हैं ये झारखंड के कहाँ पर स्थित हैं? तो झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेठी में AK-203 राइफलों का उत्पादन किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो रूस के सहयोग से किया जा रहा है। कुल यहाँ पर जो है 6.1 लाख राइफल का उत्पादन किया जाएगा AK-203 का। भारतीय नौसेना में 23 जनवरी 2023 को 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी के किस पनडुब्बी को कमीशन किया गया है? तो ये कमीशन किया गया है INS बागीर को कमीशन किया गया है और इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। इसे दोबारा ध्यान से सुनिएगा कि जो INS बागीर है इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। इतना आपको याद रखना है। भारतीय जनता पार्टी BJP ने किस नेता का बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया है? तो JP नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है BJP के अध्यक्ष के रूप में। महिलाओं के प्रीमियर लीग को महिला प्रीमियर लीग का नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो BCCI के द्वारा दिया गया है। जिस प्रकार से पुरुषों का IPL होता है उसी प्रकार से अब महिलाओं का भी IPL होगा और इसमें टोटल आपके 5 टीमें भाग लेगी, जो इस प्रकार है: अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ। और जो ये 5 टीमें, इन 5 टीमों का टोटल मूल्य कितना है? तो 4669.99 करोड़ इन 5 टीमों का मूल्य है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तराखंड में किस स्थान पर भूमि धंसने के कारण घर खाली कराए गए हैं? तो जोशीमठ में घर खाली कराया गया है भूमि धंसने के कारण। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक नगर है, जहां हिंदुओं की प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ स्थित है। जाड़े के समय इस शहर में बद्रीनाथ की गद्दी विराजित होती है। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इंदौर के मध्य प्रदेश में किया गया है। इसे भी मार्क कीजिएगा।
17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इंदौर के मध्य प्रदेश में किया गया है। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है और मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। जबकि विशिष्ट अतिथि कौन थे? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। वीवीआई पॉइंट मार्क कीजिएगा, बहुत कम लोग जानते होंगे इनके बारे में। विशिष्ट अतिथि कौन थे? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। और इसका थीम क्या था? डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार इसका थीम था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो विदेश में रहने वाले भारतीय समुदाय का भारत सरकार के साथ संबंध मजबूत करना और उन्हें उनकी जड़ों के साथ फिर से जोड़ना इसका उद्देश्य है। 2015 के बाद जो है हर 2 वर्षों में प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाता है। और पहली बार कब किया गया था? तो पहली बार 2003 में दिल्ली में प्रवासी दिवस का आयोजन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि 2019 में जो प्रवासी दिवस है इसका आयोजन वाराणसी में किया गया था, जबकि 2021 में ऑनलाइन हुआ था, जबकि 2023 में इंदौर में हुआ है, ठीक है। 2023 में कहाँ पर हुआ है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक प्रवासी कहाँ पर रहते हैं? तो अमेरिका देश में रहते हैं। 44,60,000 लोग आपके भारत के लोग रहते हैं कहाँ पर? अमेरिका में। बाकी आप लोग ये जो लिस्ट दिया गया आप लोग देख लीजिएगा। जो गल्फ़ कंट्री हैं, गल्फ़ कंट्री के बारे में भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपसे गल्फ़ कंट्री के बारे में पूछा जा सकता है कि कुवैत में 10 लाख लोग रहते हैं और जो यूएई है वहाँ पर 34 लाख लोग रहते हैं, ओमान में 7 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। और जो गुयाना है, गुयाना में कितने लोग रहते हैं? तो 2,99,382 लोग रहते हैं। सूरीनाम में आपके 2,37,205 लोग रहते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि कुल जो भारत के कितने प्रवासी लगभग आपके अपने देश से बाहर रहते हैं, तो 3.5 करोड़ के आसपास जो आपके भारत के व्यक्ति हैं वो प्रवासी के रूप में दूसरे देश में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 1961 के बाद पहली बार किस देश की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है? तो चीन की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों और अपनी जेलों में बंद एक दूसरे के कैदियों की सूची का आदान प्रदान करने के लिए समझौता कब हुआ है? तो 31 दिसंबर 1988 को, 31 दिसंबर 1988 को हुआ है। और पहली बार 1 जनवरी 1992 को सूचियों को आदान प्रदान किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क कीजिएगा। और साल में 2 बार सूची का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 85वां स्थान मिला है, जबकि पहला स्थान जापान और सिंगापुर को मिला है और दूसरा स्थान साउथ कोरिया को मिला है। पहला स्थान जापान और सिंगापुर को, दूसरा स्थान साउथ कोरिया को, और भारत को जो है 85वां स्थान दिया गया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन पार्टिसिपेशन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इस जो ये सूचकांक है इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भी भारत को स्थान आपके 85वां मिला है। जो हेनले पासपोर्ट था उसमें भी आपके 85 था, और जो आपके करप्शन इंडेक्स है इसमें भी भारत का स्थान आपके 85वां स्थान दिया गया है। सबसे कम करप्शन कहाँ पर है? तो डेनमार्क में सबसे कम करप्शन है और जो इसका स्कोर है 90 है। उसके बाद सेकेंड पर आपके फिनलैंड है, तीसरा पर आपके न्यूजीलैंड है। और भारत का स्थान यहाँ पर देख लीजिए, भारत 85 पर है, ठीक है। भूटान 25 पर है, चीन 65 पर है, श्रीलंका 101 पर, नेपाल 110 पर, पाकिस्तान 140 पर, बांग्लादेश 147 पर, अफगानिस्तान 150 पर, म्यांमार को 157 रैंक दिया गया है। सबसे खराब रैंक किसे दिया गया है? तो सोमालिया को सबसे खराब रैंक दिया गया है, 180वां रैंक दिया गया है सोमालिया को, ठीक है। और सोमालिया से अच्छा कौन है? तो सीरिया है, ठीक है, सीरिया है। अभी आपको याद होगा कि हाल ही में जो है टर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया है, जिसमें करीब 40 से 50 हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्रिस हिपकिंस बने हैं। क्रिस हिपकिंस बने हैं न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। और इसके पहले कौन थी?
तो जेसिंडा आर्डन थी, इनके द्वारा इस्तीफ़ा दे दिया गया। इनके द्वारा बोला गया कि अब हम कार्य करने में सामर्थ्य नहीं है, मतलब फुल एनर्जी से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। जेसिंडा आर्डन के द्वारा बोला गया और इस्तीफ़ा दे दिया गया है। ठीक है। हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किस राज्य में किया गया है? तो गोवा राज्य में किया गया है। सरकार का नोटबंदी के लिए नवंबर 2016 का निर्णय को वैध किसके द्वारा बताया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे सही बताया गया है कि सरकार जो नवंबर 2016 में नोटबंदी का निर्णय ली थी वो बिल्कुल ठीक था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। विश्व बैंक ने वैश्विक जीडीपी में 2022 में वृद्धि दर 2.9% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि भारत के विकास दर को कितना अनुमानित किया है? तो भारत के विकास दर को 6.9% अनुमानित किया है विश्व बैंक ने। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पंजाब के बाद किस राज्य सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पंजाब के बाद। जेपी नड्डा के भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल को कब तक बढ़ाया गया है? तो जून 2024 तक बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को प्रदान किया गया है? तो 11 बच्चों को प्रदान किया गया है। वीवीआई पॉइंट है, इसे मार्क कीजिएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को प्रदान किया गया है? तो 11 बच्चों को प्रदान किया गया है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के बारे में समझिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ड्रामा में किसे दिया गया है? तो दिया गया है द फेबल मेंस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ड्रामा में किसे मिला है? तो कैट ब्लैंचेट को मिला है। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ड्रामा में किसे मिला है? तो अस्टिन बटलर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का पुरस्कार नाटू नाटू गीत को मिला है। ये भारतीय फिल्म RRR मूवी का गाना है। इस गाना के राइटर थे चंद्रबोस एवं एम कीरावानी थे। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि नाटू नाटू जो गाना है इसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया है भारत की तरफ से। इसे भारत की तरफ से जो है ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। शांति काल में वीरता के लिए भारत के सर्वोच्च सम्मान कौन है? तो अशोक चक्र है। जबकि युद्ध में बहादुरी के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन है? तो परमवीर चक्र है। ये दो अलग अलग पॉइंट है, आपको ध्यान से समझना है कि शांति काल में वीरता के लिए भारत के सर्वोच्च सम्मान कौन है? तो अशोक चक्र है। और युद्ध में बहादुरी के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ T20 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। इनका संबंध भारतीय टीम से है। ICC के वर्ष 2022 के प्रमुख पुरस्कारों की सूची देख लीजिए। तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार किसे मिला है? पुरुषों में तो बाबर आजम को, जबकि महिला में नताली अस्कीबर को मिला है। बाबर आजम का संबंध पाकिस्तान से है, नताली अस्कीबर का संबंध इंग्लैंड से है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का पुरस्कार बाबर आजम को मिला है, जबकि महिला में नताली अस्कीबर को मिला है। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार सूर्य कुमार यादव को मिला है पुरुषों में, जबकि महिला में तहेलिया मैकग्राथ को मिला है। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला उदीयमान खिलाड़ी का पुरस्कार रेणुका सिंह को मिला है। इनका संबंध भारत से है। वर्ष 2022 की मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो R बोनी ग्रेबियल बनी है। इनका संबंध अमेरिका से है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 के झांकियों में पहला पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो पहला पुरस्कार उत्तराखंड राज्य को मिला है, दूसरा पुरस्कार महाराष्ट्र को और तीसरा पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। मंत्रालय एवं विभागों की श्रेणी में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स थीम पर आधारित जनजातीय मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। इसे दोबारा देख लीजिएगा। मंत्रालय एवं विभागों की श्रेणी में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स थीम पर आधारित जनजातीय मंत्रालय की झांकी को जो है
सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में समझिएगा। टोटल 106 व्यक्ति को जो है पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें से देख लीजिए, 6 व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है, 9 व्यक्ति को पद्म भूषण मिला है और 91 व्यक्ति को पद्मश्री मिला है। ठीक है, पद्म विभूषण किसे किसे मिला है इसके बारे में देख लीजिए। बालकृष्ण दोषी को मिला है मरणोपरांत, इनका संबंध गुजरात राज्य से है। जाकिर हुसैन को मिला है, इनका संबंध कला से है, ये महाराष्ट्र से इनका संबंध है। उसके बाद है एस.एम. कृष्णा, इनका संबंध कर्नाटक से है। दिलीप महालनोबिस, इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। मुलायम सिंह यादव, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। उसके बाद है श्रीनिवास वर्धन, इनका संबंध अमेरिका से। ठीक है, इनका संबंध अमेरिका से है। उसके बाद है पद्म भूषण, 9 व्यक्ति को दिया गया, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपको जो 6 व्यक्ति आपके दिमाग में याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, नाम कम से कम याद रखिएगा। बालकृष्ण दोषी, इन्हें आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया गया है। जाकिर हुसैन, एस.एम. कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, मुलायम सिंह यादव, श्रीनिवास वर्धन, इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका PDF के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारतीय थल सेना की फायर एंड फ्यूरी सैपर्स की कैप्टन शिवा चौहान को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में किस पोस्ट पर तैनात किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सियाचिन के जो है किस पोस्ट पर तैनात किया गया है? तो कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है शिवा चौहान को। ठीक है, शिवा चौहान को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है और इस दिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को। उसके बाद है 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाया जाता है, इसे पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 23 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, महात्मा गांधी की। इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां अधिवेशन 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? तो महाराष्ट्र के नागपुर में संपन्न हुआ और इसका थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस अधिवेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो नागालैंड राज्य में किया गया है हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन। हाल ही में किस देश के पोखरा में ATR 72 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 72 लोगों की मौत हो गई? तो ये नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ठीक है, भारत एवं किस देश के सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 हुआ है? जो साइक्लोन 1 सैन्य अभ्यास है भारत और मिस्र के बीच में हुआ, इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो अभ्यास है भारत के राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है, राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है साइक्लोन 1 अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास बरून 21 किन 2 देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच में बरून 21 हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जो फितूर मेला है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो स्पेन के मैड्रिड में इसका आयोजन किया गया है। एशिया के सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया का 14वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बेंगलुरु के येलाहांका वायुसेना स्टेशन में किया गया है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक प्रदर्शनी का 16वां ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा व नई दिल्ली में किया गया है। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो नर्मदापुरम रखा गया है, नर्मदापुरम रखा गया है। खेल कूद के बारे में देखिए, 11वीं फ्रेश
वर्क्स चेन्नई मैराथन में पुरुषों एवं महिलाओं का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो पुरुषों में विनोद कुमार श्रीवास्तव के द्वारा जीता गया है, इनका संबंध कोयम्बटूर से है। जबकि महिला में ब्रिगेड जेरेंड किमितबई के द्वारा जीता गया है, इनका संबंध कीनिया से। इसे दोबारा एक देख लीजिएगा एक बार कि 11वीं फ्रेश वर्क्स चेन्नई मैराथन दौड़ में पुरुषों एवं महिलाओं का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो पुरुषों में जीता गया है विनोद कुमार श्रीवास्तव के द्वारा, जबकि महिला में ब्रिगेड जेरेंड किमितबई के द्वारा जीता गया है, इनका संबंध केनिया से है। इंडोनेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन 2023 का विजेता के बारे में देख लीजिए। पुरुष एकल का विजेता जोनाथन क्रिस्टी हैं, इनका संबंध इंडोनेशिया से है। जबकि महिला एकल का विजेता आन से यंग है, इनका संबंध दक्षिण कोरिया से है। मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन के बारे में समझिएगा। पुरुष एकल का विजेता विक्टर एक्सेल्सन है, इनका संबंध डेनमार्क से है। जबकि महिला एकल का विजेता अकाने यामागुची हैं, इनका संबंध जापान से है। पुरुषों के सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022-23 की मेजबानी किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया है। महिलाओं का अंडर 19 आईसीसी विश्व कप 2023 का खिताब या विजेता कौन सी टीम रही है? तो भारतीय टीम रही है, इंग्लैंड को पराजित करके। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारतीय टीम के कप्तान जो है शेफाली वर्मा थी। भारतीय टीम की कप्तान शेफाली वर्मा थी और इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। 2025 का जो आयोजन है ये कहाँ पर होगा? तो मलेशिया एवं थाईलैंड में संयुक्त रूप से होगा। मलेशिया एवं थाईलैंड में जो है संयुक्त रूप से होगा। जबकि 2023 वाला कहाँ पर हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रनों से जीत का विश्व रिकॉर्ड किस टीम के द्वारा बनाया गया है? तो भारतीय टीम के द्वारा बनाया गया है। श्रीलंका को हराया गया है 317 रनों से। ठीक है, श्रीलंका को हराया गया है भारतीय टीम के द्वारा 317 रनों से हराया गया है, जो विश्व रिकॉर्ड है। रणजी ट्रॉफी में पहली बार किस गेंदबाज के द्वारा पहले ही ओवर में हैट्रिक लिया गया है? तो ये हैट्रिक लिया गया है जयदेव उनडकट के द्वारा लिया गया है। जयदेव उनडकट के द्वारा लिया गया है। इनके बारे में याद रखिएगा कि सौराष्ट्र के कप्तान थे। साथ ही आपको याद रखना है जो रणजी ट्रॉफी है किसके द्वारा जीता गया है? तो सौराष्ट्र के द्वारा रणजी ट्रॉफी जीता गया है, बंगाल को 9 विकेट से हरा के। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 के बारे में समझिएगा, वीवीआई पॉइंट है। पुरुष एकल का विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच है, इनका संबंध सर्बिया से है। जबकि उप विजेता स्टेफनोस सितसिपास हैं, इनका संबंध ग्रीस से है। जबकि महिला एकल का विजेता आयरना सबालेंका है, इनका संबंध बेलारूस से है। जबकि महिला एकल का उप विजेता एलेना रायबाकिना है, इनका संबंध कजाकिस्तान से इनका संबंध है। ठीक है। पुरुषों की हॉकी के 15वें विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना है? तो जर्मनी विजेता बना है, बेल्जियम को पराजित करके। इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर एवं राउरकेला में किया गया है। और इस टूर्नामेंट में जो है भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम के कप्तान थे। जबकि ये तो आपके 15वां विश्व कप था 2023, इसका आयोजन भारत में किया गया। और 16वां जो विश्व कप है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 2026 में। तो बेल्जियम एवं नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में होगा। बेल्जियम एवं नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में होगा। ठीक है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जबकि 15वां विश्व कप 2023 जर्मनी के द्वारा जीता गया है, ये तीसरी बार जीता गया है। दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के 8वें एवं भारत के 5वें तथा सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शुभम गिल बने। ठीक है, शुभम गिल बने हैं। यहाँ पर देख लीजिए, रोहित शर्मा के द्वारा जो है 3 बार दोहरा शतक लगाया गया, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा के द्वारा जो है 3 बार दोहरा शतक लगाया गया है। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग, ईशान किशन, शुभम गिल और सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ये नाम आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस हैरी की किस पुस्तक का प्रकाशन 10 जनवरी को हुआ है? तो उस बुक का नाम है स्पेयर। ठीक है, इस बुक का नाम क्या है? स्पेयर। इस बुक में क्या लिखा गया है? तो अपने जीवन और शाही परिवार के बारे में इस बुक में बताया गया है।
और इस बुक को जो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, इस कारण से चर्चा में लगातार बना हुआ है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में भारत ने किस क्षेत्र में महिला शांति सैनिकों की एक प्लाटून को जनवरी 2023 में तैनात किया है? तो ये तैनात किया गया है सूडान के अवैध क्षेत्र में, सूडान के अवैध क्षेत्र में तैनात किया गया है। ठीक है, तो जितना भी आपके करंट अफेयर था मार्च से, उन सभी को कवर कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।